में प्रेम से रहना चाहिए। बढ़िया बात पत्नी कहे पति को मानना चाहिए। बढ़िया बात पति कहे पत्नी को मानना चाहिए। बढ़िया बात सास कहे तो पतिहू को मानना चाहिए। बढ़िया बात पतिहू कहे तो सास को मानना चाहिए। नहीं करी चुगली नहीं बनी हो लबरा, नहीं करी चुगली नहीं बनी हो लबरा। भूल से कहियो ना करियो झगड़ा हो भैया, करियो अपन मन पर पहरा हो भैया। चुगली और लबराई के कारण टेंशन बढ़ दिमाग में। चुगली और लबराई के कारण टेंशन बढ़ दिमाग में। भाई भैयारी और पड़ोसी दुश्मन बनल समाज में। झगड़ा से होइता जीवन पर खतरा, झगड़ा से होइता जीवन पर खतरा। भूल से कहियो ना करियो झगड़ा हो भैया, करियो अपन मन पर पहरा हो भैया। सास पुतह में खींचा तानी बाप बेटा नहीं मेल हो। सास पुतह में खींचा तानी बाप बेटा नहीं मेल हो। जहर मिलाई के बोली बोले घर में ठेलम ठेल हो। झगड़ा से होइता जीवन पर खतरा, झगड़ा से होइता जीवन पर खतरा। भूल से कहियो ना करियो झगड़ा हो भैया, करियो अपन मन पर पहरा हो भैया। पति पत्नी मंदिर राखो कंधा चलो मिलाई के। संत
बचन सुनी घर आंगन के राखो स्वर्ग बनाए के। तेरा घर ही माँ होइता काशी मथुरा, तेरा घर ही माँ होइता काशी मथुरा। भूल से कहियो ना झगड़ा हो भैया, करी भैया पन मन पर पहरा हो भैया। केवट भगवान श्री राम से कहते हैं प्रभु हम आपको पार नहीं करेंगे, आपका चरण धूली जो है वो नारी बनाने वाली जड़ी बूटी। सुनता हो मैं जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की शक्ति है महान चरण रज में। केवट ने भगवान राम से कहा प्रभु हम आपको पार नहीं करेंगे, जैसे आप अपना चरण नाव पर रखेंगे ना नाव नारी बन जाएगी, हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। देखिए नारी यदि सीता सावित्री नर्मदा अनसुईया के समान हो जाए तो पति को कोई दिक्कत है? भारत की देवियों की प्रताप सब जग में न्यारा है, सतियों के सत पर टिका हुआ यह भारत देश हमारा है। इस देश में जन्मी है सतवंती सावित्री और सीता, ज्ञानवती गुणवती गार्गी और गायत्री गीता। सीता ने पति आज्ञा से जंगल में वास बसाया है, सावित्री ने अपने पति को मौत के मुंह से छुड़ाया है, नर्मदा और अनसुईया से भगवान भी हारा है। सतियों के सत पर टिका हुआ यह भारत देश हमारा है। इस देश में जन्मी है कस्तूरबा जिसने सृष्टि बांधी, जिसके प्रताप देख रहे हैं आज महात्मा गांधी। घर घर में हर नारी ने स्वर्ग संभारा है, सतियों के सत पर टिका हुआ यह भारत देश हमारा है। ऐसे सौ नारी का सम्मान तो ऋषि मुनि भगवान भी करते। नारी का आभूषण है सुंदर व्यवहार, सुंदर चरित्र, सुंदर भोजन, सुंदर बोली, यही आभूषण है। कुछ लोग ऊपर से ज्यादा जेवर गहना पहनती हैं लेकिन भीतर ठीक नहीं है। अनेकों प्रकार के त्योहार करती है। कुछ माँ बहन जितिया पर भी करती। जितिया, अच्छा जितिया मतलब क्या होता है? जितिया, जितिया, जीती के याओ। जो इस मन पर विजय प्राप्त करे उसी का पर्व जितिया। आपका एक नंबर का शत्रु आपका मन है। मन बुरे रास्ते पर चलना चाहते हैं,
मन आपको ले जाते हैं, मछली खा जाए, मांस खा जाए, झूठ बोले, उसका फलना चीज चुरा ले, उसको गलत दृष्टि से देखे, उसे गाली दे दे। ये माने को जो जीत ले, कंट्रोल कर ले, यही सबसे बड़ा पर्व है जितिया। जितिया में सहै छै, भूखले रहे छै। कते नहीं सह पार से पूछे जाए, दीदी क्या बजे पार न होते, सहलाते हम पेट दर्द उठ। एक खीरा रखना है, आधा टमुसबा खा गए, आधे बचलो। जितिया में सही लड़के, लेकिन सास ने जब दूटा बोली कहते वो नहीं सहते, वो पर उधिया जेते। सहे मतलब जब सास के बोली सहन कर के, ससुर के बोली सहन कर के, माथा में तेल जे पानी से माथा पोछी लेके, रिबन नहीं छे साड़ी पार चिड़ी माथा बांधी लेके, दाल तरकारी नहीं बचले, निमक रोटी खाते, टच वाला मोबाइल नहीं है, बटन वाला से काम चला लेते। एकरा के जे सहबो, सहनशीलता जिसके अंदर वे ही असली सीता है। काम बुरा होने पर मन ही मन शर्माता। जीवन में चाहिए सहाय के मतलब मनुष्य को सहनशील होना चाहिए। लाग विपत्ति आ जाए, ओब नहीं जाए, जहर नहीं खाए, देह पर तेल नहीं छिड़के, रेल में कटने नहीं जाए, विपत्ति को सहन करके भी जो भक्ति मार्ग पर डटे रहते हैं, इसी को कहते हैं सहबो। हम सहे। माँ बहन छठ पर्व करती है। छठ में की करे छे? छठ में कदवा भात। आज तक ने सुनने हुए मुर्गा भात, सुनने हुए कदवा भात। कदवा ठंडा, भात ठंडा, पैर बैतनी मियाज रहते ठंडा। आनी भक्ति करने वाले को सात्विक भोजन चाहिए, तामसी भोजन से भक्ति नहीं होगा। रावण ने कह दिया है, हो ही भजन व तामस देह। छठ में कदवा भात, दूसरा दिन हो खरना। द्वार घर के खरीग बोढ़े छे, नीपे छे, ड्रम से गहूम निकाले छे, यौखड़ी में दे के पानी के छिट्टा मारी लगे समाठ। वत्ते समाठ लगे मारे छे गहूमों के। गहूम के देह पर जे छिलका छे छूटी जाए, बढ़िया धोती पर सुखावे छे, मील के धुलवा के ओकरा पिसावे छे, वह खबौनी छठ माँ के चढ़ावे छे। ये तो बाहरी भक्ति हुआ। चलिए अध्यात्म भक्ति की वो गहूम कहाँ से निकाल के? ड्राम से। आपका शरीर एक प्रकार के ड्राम है। इस शरीर रूपी ड्राम के अंदर में गेहूं है। वह गेहूं क्या है? वह गेहूं आत्मा है, जिसको संस्कृत में आत्मा कहते हैं, हिंदी में जीव कहते हैं, उर्दू में इसी को रूह कहते हैं, अंग्रेजी में सोल कहते हैं। ये शरीर रूपी ड्राम के अंदर में आत्मा रूपी गेहूं है। उस गेहूं के ऊपर में बहुत छिलका है, यानी आत्मा के ऊपर वह छिलका है। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, मांस, मछली, अंडा, दारू, शिखर, गुटखा, मधु, ये जो छिलका ऊपर से है, इस छिलका को छुड़ाने के लिए, इस पाप से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए? गुरु से दीक्षा लेकर ध्यान करना चाहिए। यदि शैल समम पापम विस्तीर्ण बहुयोजनम भीदते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। गुरु से
दीक्षा रूपी औखड़ी लीजिए, ध्यान रूपी समाज से कुटिए, इतना ध्यान कीजिए, इतना ध्यान कीजिए कि ध्यान की चोट से आत्मा के ऊपर जो वह छिलका है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार झूठ चोरी नशा हिंसा, वह छिलका छूट जाए। ध्यान करते करते ये जीव जब पाप से मुक्त होते हैं, यही पवित्र आत्मा रूपी गेहूं परमात्मा में जाकर के मिलते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अघना सहित। छठ पर्व का मतलब ये होता है कि आत्मा के ऊपर जो बहुत प्रकार के भूसा है उसको छोड़ाइए, ध्यान के द्वारा पवित्र आत्मा ही परमात्मा में जाकर के मिलेंगे, तब यही जीव शिव बन जाएगा। इसलिए हर आदमी को चाहिए गुरु से दीक्षा लेकर के भजन करें, माला धारण करें। जो दीक्षा नहीं लिए हैं ले लीजिए, जो दीक्षा लिए हैं तो भजन कीजिए। बहुत आदमी माला लिए हैं, दीक्षा लिए हैं, करते धरते कुछ नहीं। 50 वर्ष पहले की बात है, एक कुत्ता एक आदमी के घर गेले, कुत्ता। वही समय में मट्टी के हाड़ी में भी खिचड़ी बन लो, तकनी मट्टी के हाड़िया चले रहे 50 वर्ष पहले। मट्टी के हाड़िया में खिचड़ी बन लो रहे, कुतबा गेले हाड़िया मुँह सेटिंग करी खिचड़ी खाए। आ घर वाला देखल के लेल के लाठी, आ कुतबा लग गए लाठी, लग गए लाठी। कुतबा जे भागले हाड़िया लेल है चली दल के, टकरा गए खंभा में, हरिया खिचड़ी भांगी के निकली गए। कुतबा गला में हरिया के बोकना रही गए, कहीं खा। कुत्ता जब जाति में ले तो जाति पूछे, अरे कौन मतों से मल्ला ले हैं? कबीर मत में, संत मत में, रमानंदी, निरंकारी, शिव शिष्य, कौन मतों में गल है? वही कुतबा के भाई जकरा कन मल्ला ले छोकरा के नाम नहीं जीवू कहिए, कहते कि सब ज्ञान या फायदा मिली गलो, सार शब्द के ज्ञान मिल लो, कहते या फायदा सब ज्ञान मिली गलो। यतिक मार मारने छो तो बची गलियो, नहीं तो हमरो श्राद्ध हो जेते। सब खुदवा के लिए मारो खा जो मल्ला ले हैं ठीक कर हैं, लेकिन माला लेला के बाद सुधर भाई तब, नहीं तो मल्ला लेला से की फायदा हो। आज बहुत आदमी के गला में माला है लेकिन थ्रेसरिंग देते हैं कि हम थोड़ा गहूम तो तैयारी हो गलो, बरसाने में पकड़े लो, हमरो भूसा सब तीती गलो की बतियो भाई। चलो हक्को अब गला में माला लेकर के भी लोग खैनी खाते हैं, गला में माला लेकर भी लोग बकरी पोसते हैं, गला में माला लेकर भी भाई के तरफ टटिया धकियाते हैं, गला में माला लेकर वाजिब मजदूरी नहीं देते हैं, गला में माला लेकर यार छांटते हैं, गला में माला लेकर के भी जो झूठ बोलते हैं, उस आदमी और कुत्ता में क्या अंतर है? इसलिए जीवन में चाहिए जो समय चला